चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं उच्च माध्यमिक परीक्षा कक्षा 12 का जीव विज्ञान का पेपर। तो मॉडल पेपर की इस सीरीज में आज का ये पेपर रहेगा आपके। इन मॉडल पेपर की सीरीज अगर आपने पूरी अच्छे से देखी है हमारी, तो आपको 56 में से बहुत अच्छे मार्क्स, आई थिंक 50+ मार्क्स आने की आपको पूरी श्योरिटी रहेगी अगर आपने क्विक रिविजन में अगर हमारे मॉडल पेपर्स को एनालिसिस किया है तो क्या। तो देखिए, समय को व्यर्थ न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको खंड में एमसीक्यूज देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। बीजाणुद्भिद से बिना अर्धसूत्री विभाजन के प्रत्यक्ष रूप से युग्मकोद्भिद बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो युग्मकोद्भिद बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? अपबीजाणुकता या एपोस्पोरी कहा जाता है क्या। सेकंड क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी सहायक जनन ग्रंथि सिर्फ स्तनधारी नर में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका काउपर्स ग्रंथि। कौन सी रहेगी? काउपर्स ग्रंथि रहेगी। थर्ड क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन के पश्चात शुक्राणु शीर्ष किन कोशिकाओं में अंतःस्थापित हो जाता है? तो ये होता है सर्टोली कोशिकाओं में। किस में होता है ये? सर्टोली कोशिकाओं में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एमनियो सेंटेसिस विधि में द्रव कहाँ से निकलता है? तो ये द्रव कहाँ से निकलता है? ये आपके भ्रूण को घेरे हुए द्रव से यहाँ पे निकलता है क्या। तो ये थे आपके 4 क्वेश्चन। अब 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा परीक्षण क्रॉस है? तो देखिए, इसमें परीक्षण क्रॉस है आपका क्रॉस अप्रभावी जनक के साथ करवाते हैं। F1 पीढ़ी का संकरण किससे करवाएंगे? अप्रभावी जनक से करवाएंगे। तो ये क्या आएगा? परीक्षण क्रॉस या टेस्ट क्रॉस रहेगा क्या। बहुएलिल या बहुविकल्पी निम्न में से किसी आनुवंशिकता का नियंत्रण करते हैं? तो उसे अपन क्या कहेंगे? वो रहेगा रुधिर समूह का। क्या रहेगा? वो रुधिर समूह का। अगला क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन, किसी एक निर्दिष्ट स्पीशीज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सामान्यतः स्थिर होता है? तो ये रहेगा आपके G+C/A+T। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। 8वां क्वेश्चन है आपके, डीएनए अंगुली छापी में डीएनए अनुक्रम में कुछ विशिष्ट स्थानों से भिन्नताएं पहचानी जाती हैं। इन विशिष्ट स्थानों को क्या कहा जाता है? तो इन विशिष्ट स्थानों को क्या कहा जाता है? पुनरावर्ती डीएनए कहा जाता है। अब 9वां क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन सा क्रम मानव के विकासीय इतिहास का सही क्रम है? तो इसमें सही आंसर रहेगा आपके पेकिंग मानव, हिडेलबर्ग मानव, निएंडरथल मानव और क्रोमैंगन मानव, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन है आपके, यौन संचारित रोगों के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें ये सही विकल्प में ये रहेगा आपका सुजाक, सिफिलिस, जन्निकी, परिसर। 11वां क्वेश्चन है आपके, 11वें क्वेश्चन को देखिए, निम्न में से प्राथमिक लसिका का अंग है तो कौन है? वो ये अस्थि मज्जा रहेगा, बोन मेरो आपका यहाँ पे सही आंसर रहेगा। 12वां क्वेश्चन है, धान के खेतों में एजोला के साथ साहचर्य बनाता हुआ एक नाइट्रोजनी यौगीकरण जीवाणु कौन सा है? तो इसमें आंसर रहेगा आपके एनाबीना। भाई क्या रहेगा इसमें आंसर? एनाबीना रहेगा आपके। 13वां क्वेश्चन है, जल के एक नमूने में सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन के उद्ग्रहण की दर का मापन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो ये मापन किया जाता है आपका बीओडी परीक्षण के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? बीओडी परीक्षण के द्वारा। 40 नंबर का क्वेश्चन है आपका, सीमाकारी एंजाइम इकोआरआई डीएनए को निम्न में से किस स्थान पर काटता है? तो इसका आंसर आ जाएगा आपके GAATTC। ये क्या रहेगा इसका? बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर आपके रहेगा क्या। अगला क्वेश्चन है, सुनहरा चावल गोल्डन राइस एक बहुत ही संभावनापूर्ण पारजीनी फसल है। कृषि में उतारने पर यह किस चीज में सहायक होगा? तो इसका आंसर रहेगा आपके विटामिन ए का अभाव दूर करने में। क्या रहेगा? विटामिन ए का अभाव दूर करने में। जैविक, अगला क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, जैविक कारक में जब दो सहयोगी जातियां लाभान्वित होती है तो इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन देखिए आप। इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं जिसमें आपको सही आंसर मिलेगा ब। क्या रहेगा इसमें करेक्ट आंसर? स्वपकारिता बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका 17वां, जैव मात्रा के उत्पादन की दर को क्या कहते हैं? तो जैव मात्रा के उत्पादन दर को अपन क्या बोलते हैं? उत्पादकता बोलते हैं। अगला है, जैव विविधता शब्द किस वैज्ञानिक द्वारा प्रचलित किया गया? तो एडवर्ड विल्सन के द्वारा क्या किया गया था? ये नाम दिया गया था क्या। ये यहाँ पे आपके एमसीक्यूज फिनिश होते हैं। अब आ रहे हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपके,
बहुभ्रूणता का उल्लेख सर्वप्रथम ने संतरे के बीज में किया? तो किस वैज्ञानिक ने किया था? एबी ल्यूवेनहॉक ने किया था क्या? अगला क्वेश्चन है आपका, नर मनुष्य में प्राथमिक जनन अंग फिल इन द ब्लैंक तथा स्त्री के प्राथमिक जनन अंग होते हैं। तो इसमें प्राथमिक नर के जनन अंग होते हैं आपके वृषण और मादा के रहेंगे आपके अंडाशय। तीसरा है प्लेग रोग के कारण होता है, मतलब किसके कारण होता है? तो यह यार्सिनिया पेस्टिस के कारण क्या होता है? आपका प्लेग रोग होता है क्या? अगला है आपके रोग कारक जीवों को क्या कहते हैं? रोग कारक जीवों को रोगजनक या पैथोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैथोजन कहते हैं। एलनस की मूल ग्रंथियों में नाइट्रोजनी स्थिरीकरण द्वारा संपन्न होता है। क्या संपन्न होता है? फ्रैंकिया संपन्न होता है क्या? अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों में जीन क्लोनिन हेतु संवाहक के रूप में का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं अपन? टी प्लाज्मिड का उपयोग यहाँ पे किया जाता है क्या? 7वां क्वेश्चन है आपके, डीएनए के एक ऐसे छोटे खंड जो एक जैविक अजैविक तंत्र में किसी जीन या लंबे डीएनए के अनुक्रमण की उपस्थिति को ज्ञात करने में सहायक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्या बोलते हैं? डीएनए प्रोब्स उनको कहा जाता है। अगला 8वां क्वेश्चन है, जब कभी आरएनए के एक ऐसे अंश का जो अनुक्रम में पूरक प्रकार का हो किसी विशिष्ट जीन की अभिव्यक्ति को रोकने में इस्तेमाल किया जाता है, उसे प्रौद्योगिकी कहा जाता है। तो कौन सी प्रौद्योगिकी कहा जाता है उसे? तो उसे आरएनए अंतरक्षेप प्रौद्योगिकी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 9वां वाला क्वेश्चन, त्रिभुजाकार आयु पिरामिड बढ़ती हुई समष्टि को निरूपित करता है। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा आपका? बढ़ती हुई समष्टि को प्राप्त करता है। 10वां क्वेश्चन है आपके, किसी प्रजाति की आबादी की प्रचुरता उसके आवास के भीतर क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं निकेत घनत्व कहलाती है। तो यहाँ पे आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी यहाँ पे फिनिश होते हैं। फिर 3rd वाला क्वेश्चन आपके रहेगा अति लघुतात्मक प्रश्न, जो कि एक सेक्शन में ही रहने वाला है क्या? तो इसमें पहला क्वेश्चन है, मादा युग्मकोद्भिद का विकास किस कोशिका में होता है? तो मादा युग्मकोद्भिद का विकास क्रियाशील गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से होता है क्या? अगला क्वेश्चन है आपका, आवर्त चक्र से क्या अभिप्राय? इसको आर्थव चक्र बोलते हैं। ठीक है, तो प्राइमेट्स मादाओं में पाए जाने वाले जनन चक्र को आर्थव चक्र या रजोधर्म या मेनिस्ट्रस भी कहते हैं क्या? तो आवर्त नहीं है, आर्थव चक्र होता है क्या? ठीक है, जिसको रजोधर्म भी अपन कहते हैं क्या? माता में IA एलील व पिता से I एलील प्राप्त करने वाली संतति का रुधिर वर्ग कौन सा होगा? तो माता से IA एलील तथा पिता से I एलील प्राप्त करने वाले संतति का रुधिर वर्ग क्या होगा? A होगा। अगला क्वेश्चन है 4th वाला क्वेश्चन, आच्छादन या कैपिंग प्रक्रिया के दौरान कौन सा एक असाधारण न्यूक्लियोटाइड HNRNA के 5' सिरे से जुड़ता है? तो इसके आंसर में आपको लिखना है, आच्छादन के दौरान या कैपिंग के दौरान एक असाधारण न्यूक्लियोटाइड मिथाइल ग्वानोसिस ट्राइफास्फेट HNRNA के 5' सिरे से जुड़ता है क्या? अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म या काल डायनासोर का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है? तो मेसोजोइक युग या काल को क्या कहते हैं? डायनासोर का स्वर्णिम युग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके, भारत में बायोगैस उत्पादन की प्रौद्योगिकी का विकास किन प्रयासों से हुआ? तो भारत में बायोगैस उत्पादन की प्रक्रिया निम्न प्रकार से हुआ। पहला इसमें रहेगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा हुआ। दूसरा खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग के द्वारा इनमें क्या हुआ? बहुत ज़्यादा मात्रा में विकास प्रौद्योगिकी में हमें मिला। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादन के निर्माण में काम आने वाले किन्हीं 3 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो इसमें आ जाएगा यीस्ट, जीवाणु और कवक। अगला है सोमाक्लोन। 8वां क्वेश्चन है आपका, सोमाक्लोन से क्या अभिप्राय है? तो उत्तक संवर्धन के अंतर्गत एक पादप से प्राप्त कर्तोत्तक द्वारा उत्पन्न सभी आनुवंशिक रूप से समान पादप सोमाक्लोन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी जीव के पारिस्थितिकी निकेत का क्या अर्थ है? तो इसमें आंसर लिखना है आपको, जैविक पर्यावरण में प्राणी का स्थान तथा पारितंत्र में इसकी भूमिका को पारिस्थितिकी निकेत कहा जाता है क्या? एक ही जाति के विशेष में मिलने वाली जीनों की विभिन्नताएं क्या कहलाती है? तो उनको बोलते हैं अपन आनुवंशिक विभिन्नताएं कहते हैं। तो यहाँ पे आके आपके सेक्शन ए पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अब देखिए आपके सेक्शन बी स्टार्ट होता है, यहाँ पे खंड ब। इसमें लघुतात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जो प्रत्येक प्रश्न आपके 1.5 अंक का रहेगा यहाँ पे। तो इसमें शुक्राणु का एक नामांकित आरेख बनाइए। तो इसमें क्या करना है आपको? शुक्राणु का चित्र बना के उसकी संरचना के नाम लिखने हैं क्या? ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके, देखिए
आईयूडी क्या है, ये कितने प्रकार की होती है। तो इसमें आपको आंसर लिखना है कि भाई आईयूडी का पूरा नाम क्या होता है, अंतःगर्भाशय युक्ति या इंट्रा यूट्रिन डिवाइस है। इसे अनुभवी चिकित्सकों द्वारा स्त्री के योनि मार्ग में गर्भाशय में क्या किया जाता है, लगाया जाता है। तब जब तक यह युक्ति गर्भाशय में रहती है तो भ्रूण का रोपण गर्भाशय में नहीं होता है। इस प्रकार युक्ति शुक्राणु को गर्भाशय में पहुंचने से क्या करती है, रोकती है। आईयूडी मतलब कि अंतःगर्भाशय युक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। इसमें टाइप्स पूछे तो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। औषधि रहित, तांबा मोचक और हार्मोन मोचक। तांबा में आपको कॉपर वगैरह भी आ जाती है क्या। अगला क्वेश्चन है आपके 6 वाला, आधुनिक युगीन मानव वर्तमान युग के मानव के ऐसे 2 नरगण या प्राइमेट्स पूर्वजों के नाम लिखिए जो लगभग 15 मिलियन वर्ष पूर्व विद्यमान थे। फिर अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म साक्ष्यों के अनुसार ऑस्ट्रालोपिथेसिन किस समय काल के और कहाँ रहते थे। होमो हैबिलिस तथा होमो इरेक्टस के बीच में 2 अंतर लिखिए। तो इसमें पहला वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपको इसमें पूर्व में विद्यमान थे, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपके ड्रायोपिथिकस तथा रामापिथिकस। पहले वाले क्वेश्चन में क्या रहेगा, ड्रायोपिथिकस तथा रामापिथिकस। और ख वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपको 2 मिलियन वर्ष पूर्व काल में तथा पूर्वी अफ्रीका के घास स्थलों में वो क्या करते थे, रहते थे। और ग वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका होमो हैबिलिस तथा होमो इरेक्टस में अंतर। तो आप एक तरफ होमो हैबिलिस के लिख लेना और होमो इरेक्टस के लिख लेना। तो होमो हैबिलिस में आप लिखोगे कि इसकी दिमागी क्षमता कितनी, 650 से 800 सीसी के बीच होती थी और इरेक्टस की क्या होती थी, 900 के समथिंग होती थी। होमो हैबिलिस में आपको लिखना है संभवतः क्या होते हैं, मांसाहारी नहीं थे, जबकि ये क्या थे, संभवतः मांसाहारी थे। तो ये आपके 6 वाले क्वेश्चन पे यहाँ पे फिनिश होता है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन है, देखिए बायोगैस का उत्पादन करते समय किण्वन संबंधी कौन कौन सी परिस्थितियां बनाए रखना आवश्यक है। तो इसमें वे बायोगैस उत्पादन करते समय किण्वन संबंधी निम्न परिस्थितियां बनाए रखना आवश्यक है, जिसमें आप पहला लिख सकते हो कि किण्वन पूर्णतः अवायवीय पर्यावरणीय कारक में कराया जाना चाहिए और किसी भी तरह से मुक्त ऑक्सीजन मौजूद नहीं होनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन रहेगा आपका सेकंड पॉइंट रहेगा आपका किण्वन के भीतर pH 6.8 से 7.6 के लगभग उदासीन स्तर पर आपको रखना चाहिए और किण्वन की मेथेन जनित बैक्टीरिया उपस्थित होने चाहिए। तो ये आपको 3 परिस्थितियां इसमें आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपके 8वां, पुनर्योजन डीएनए किसे कहते हैं। परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए में प्रवेश करवाने की सूक्ष्म अंतःक्षेपण विधि को बताइए। तो किसी भी एक जीव से डीएनए के एक खंड को लेकर दूसरे जीव के डीएनए के साथ संकरण करवाया पुनर्योजन डीएनए कहलाता है। इस तकनीक में एक जाति के डीएनए को दूसरी जाति के डीएनए में प्रवेश करवाकर पुनर्योजन डीएनए प्राप्त किया जा सकता है क्या। अगला क्वेश्चन है 9th वाला क्वेश्चन, उत्तम वाहक के 3 गुणधर्म लिखिए। तो उत्तम वाहक क्या होता है, नाम से पता चल रहा है कि इसका विलयन तथा शोधन सरल तथा सुविधाजनक होना चाहिए। इसको परपोषी कोशिका में सफलतापूर्वक प्रविष्ट कराया जा सके, अर्थात इसके द्वारा रूपांतरण दक्ष तथा सरल होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो कि इसको वांछित डीएनए की अभिव्यक्ति करनी होगी, इसलिए वाहक में प्रमोटर ऑपरेटर जैसे नियामक अवयव एवं अन्य आवश्यक क्रमों का उपस्थित होना आवश्यक है क्या। अब 10वां क्वेश्चन आ रहा है आपके, आनुवांशिकतः रूपांतरित पौधों के उत्पादन के कोई 2 लाभ लिखिए। किसी एक आनुवांशिकतः रूपांतरित पौधों का उदाहरण दीजिए। तो इसमें आपको लिख सकते हो भाई 2 लाभ निम्न है, अजैव प्रतिबलों जैसे कि ठंडा, सूखा, लवण, ताप के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण करना। और दूसरा है कि भी रासायनिक पीड़कनाशकों पर निर्भरता कम करना, पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसल भी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है 11 वाला क्वेश्चन है आपका, प्राक सहयोगी को उदाहरण द्वारा समझाइए। तो प्राक सहयोगिता क्या होती है कि इसमें 2 समष्टियों को लाभ होता है परंतु जीवन यापन हेतु साथ रहना आवश्यक नहीं होता। उदाहरण से हम समझ सकते हैं समुद्री एनीमोन तथा हर्मिट केकड़े के बीच इसी प्रकार का संबंध होता है। समुद्री एनीमोन केकड़े के कवच से चिपका रहता है जो इसे भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तथा समुद्री एनीमोन अपनी दंश कोशिकाओं से हर्मिट केकड़ों को शत्रुताओं से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है आपका 12वां क्वेश्चन कि खाद्य स्तर तथा खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं। तो खाद्य प्रकृति में प्रत्येक जीव खाद्य प्राप्ति हेतु एक दूसरे से क्या रहते हैं, संबंधित रहते हैं या एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर करता है। सभी जीव
खाद्य स्रोत से जिस स्तर पर एक जीव में खाद्य है वह खाद्य स्तर है। एक जीव दूसरे जीव को खाता है, अर्थात एक श्रृंखला होती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला, तथा इसके प्रत्येक स्तर को अपन क्या बोलेंगे, खाद्य स्तर कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपके खंड ब का, एक स्थलीय आरक्षित जीवमंडल के अनुक्षेत्रों के चित्र द्वारा दर्शाइए। तो आपको इसमें चित्र बनाना है और फिर उनमें जो जो भी रहे, जैसे कि बफर क्षेत्र रहे, कोर क्षेत्र रहे, मानव बस्ती रहे और कुशल योजना क्षेत्र रहे, तो इनको आप एक डायग्राम से बना के इसमें आप इसको समझा सकते हैं। तो ये आपके सेक्शन बी यहाँ तक था। अब आपके खंड स स्टार्ट हो जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पे रहेंगे आपके। 14वां क्वेश्चन है, स्वपरागण हेतु पुष्प में पाए जाने वाले 3 अनुकूलन बताइए। ये अथवा करके आप परागण हानिप्रद या व लाभप्रद दोनों ही होते हैं, इनको समझिए। तो दोनों 2 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं जिसमें आपको ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो जो आपको यहाँ से 100% लगे उसको आपको यहाँ से पुटअप करना है क्या। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, इसमें भी आपको ऑप्शन दिए जाते हैं सेक्शन सी में। मानव में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि को समझाइए। तो आप इसको डायग्राम से समझा सकते हैं। या उद्यान मटर के पौधों पर फली का रंग जी, हरा जी, पीले रंग की फली जी, स्मॉल जी, ठीक है। ये प्रभावी लक्षण है या अप्रभावी लक्षण है। पर प्रभावी अज्ञात जीनोटाइप वाले पौधों की जीनोटाइप ज्ञात करने के लिए पुनेट वर्ग का उपयोग करके परीक्षा संकरण से जीनोटाइप जीन प्ररूप तथा फिनोटाइप लक्षण प्ररूप का निरूपण कीजिए। तो इसको आप चेकर बोर्ड बना के भी इसको आंसर आप इसको लिख सकते हैं क्या, दोनों में से जो आपको उचित लगेगा। 16 वाले क्वेश्चन में फिर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। स्थिर शस्य या खड़ी फसल को परिभाषित कीजिए। एक घास वन पारितंत्र की 4 पोष स्तर वाली खाद्य श्रृंखला का आरेख बनाइए, ठीक है। समझा के आप इसको श्रृंखला भी इसमें बना सकते हैं। या अथवा करके आप दूसरा क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। नेट प्राथमिकता उत्पादकता को परिभाषित कीजिए। या तालाब पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यहाँ पे आपके सेक्शन सी फिनिश हो जाता है। अब आपके खंड द यहाँ पे सेक्शन डी जो लास्ट आपके रहेंगे 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें भी आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं, अथवा में आपको दूसरा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है क्या। ये आपके 4-4 मार्क्स के रहने वाले हैं। 17वां क्वेश्चन है, अनुलेखन को परिभाषित कीजिए। डीएनए में अनुलेखन इकाइयों को भागों के नाम लिखिए। अनुलेखन इकाई का आरेखित चित्र भी बनाइए। और अथवा में दे रखा है, अंतरण आरएनए टीआरएनए के एमिनो एसिलेशन प्रक्रम की व्याख्या कीजिए तथा स्थानांतरण प्रक्रिया की इसकी भूमिका का वर्णन कीजिए, ठीक है। और इसमें एक और सेक्शन दे रखा है, इसमें टीआरएनए अनुकूल अणु का नामांकित चित्र बनाइए। तो जो भी आपको इसमें 100% लगे उसको आप वहाँ पे एग्जाम में लिख सकते हो गया। और सबसे लास्ट में आपका 18 वाला क्वेश्चन रहेगा, ये भी 4 नंबर का रहेगा। और इसमें भी आपको अथवा वाले क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मानव प्रतिरक्षी तंत्र को समझाइए, ठीक है। आप मानव प्रतिरक्षी तंत्र जो हमारे शरीर को रोगों से बचाता है उसके बारे में आपको समझाना है। लसिका अंग क्या होते हैं, मानव लसिका तंत्र का आरेखित चित्र आप इसको डायग्राम बना के अच्छे से समझाइए। अथवा करके प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं का नामांकित चित्र बनाकर संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। तो जो भी आपको दोनों में से अच्छा लगे उसको आप इसको पुटअप कर सकते हो। तो इसी के साथ ही हमारा मॉडल पेपर की सीरीज में एक और मॉडल पेपर हमने फिनिश कर दिया है। अगर आपने सारे मॉडल पेपर देखे तो फिर आपको लगभग पूरी किताब की नॉलेज यहाँ पे से हो जाएगी क्या। और हम बिल्कुल शॉर्ट टाइम में आपको बहुत अच्छे से 3 घंटे के पेपर का एनालिसिस करके आपको 20 मिनट के अंदर यहाँ पे 10-15 मिनट में समझा देते हैं, ताकि आपका क्विक रिवीजन हो जाए। भाई पढ़ा आपने सारा कुछ लिया है, ठीक है। तो एक आपका क्विक रिवीजन के लिए, रैपिड रिवीजन के लिए हम सीरीज आपके लिए लाए हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल को अपना प्यार बनाते रहिए। और आपको इस चैनल पे सभी प्रकार के साइंस से रिलेटेड सारी वीडियोज़ यहाँ पे मिल जाएगी। केमिस्ट्री फिजिक्स हम सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को फिर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने फ्रेंड्स को शेयर करवाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।